Hello everyone, welcome back to our channel Judiciary by PW. This is me अर्जिता और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं, खास करके अगर आप एक यंग एक फ्रेशर एडवोकेट हैं, तो किस तरीके से आप अपनी इंग्लिश को अच्छा कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। देखिए, इंडिया में अगर वकालत के करियर में, लिटिगेशन के करियर में आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो इंग्लिश आनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इस पे बहुत सारे लोग ही सोचेंगे कि इंग्लिश आनी क्यों जरूरी है। इंडिया में जो कोर्ट रूम प्रैक्टिस होती है या जो लिटिगेशन होता है वो रीजनल लैंग्वेजेस में भी होता है, हिंदी में भी होता है, तो इंग्लिश सीखने की क्या जरूरत है। देखिए, मेरा ये मानना है एज अ एडवोकेट, एज अ लॉयर, आपका ड्रीम, आपका एम्बिशन सिर्फ इतना तो नहीं होगा कि मैं लोअर कोर्ट तक या ट्रायल कोर्ट तक ही प्रैक्टिस करूं। हर एडवोकेट ये चाहता है कि मैं एक दिन हाई कोर्ट जाऊं प्रैक्टिस करने के लिए, मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊं, मैं सुप्रीम कोर्ट का AOR बन जाऊं। तो हम सब जानते हैं कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए इंग्लिश आना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इसलिए आज के इस वीडियो में बहुत ही सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी कि आप 30 दिन के अंदर अंदर में अपनी इंग्लिश को किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं और गारंटीड रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। कुछ बहुत ज्यादा ट्रिकी मैं आपसे करने को नहीं कहने वाली हूं, सिर्फ मुझे आपके दिन के 30 मिनट चाहिए होंगे। दिन में डेली अगर आपने सिर्फ 30 मिनट इन चीजों को कर लिया, अगले 1 महीने के बाद आप गारंटीड इंप्रूवमेंट देखोगे कि आपकी इंग्लिश काफी हद तक सुधर चुकी है, इंप्रूव कर चुकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को ऑन हाउ टू इंप्रूव योर इंग्लिश। अच्छा, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि आप में से जितने लोग वकालत में करियर बनाने के बारे में सोच रहे हैं, जितने लोग लिटिगेशन की फील्ड में हैं या जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप सबके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है जो जुडिशरी बाय PW लेके आ रहा है हमारे चैनल पर ऑन 9th of जून शाम को 6 बजे। यहां पे प्रैक्टिस आप अपनी लिटिगेशन की और कैसे बेटर कर सकते हैं, बढ़िया कर सकते हैं, ये सारी चीजें इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं। चाहे वो लिटिगेशन हो, चाहे वो ड्राफ्टिंग हो, चाहे वो इंग्लिश इंप्रूव करने की बात हो। यहां पे तो आप हमारे चैनल पे जाएंगे जुडिशरी बाय PW के, वहां पे ये सेशन आपको दिख जाएगा। ठीक है, इस सेशन को जाके जरूर से लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि 9th of जून को जब ये सेशन हो तो आप इसे बिना मिस करें इसका पार्ट यहां पे बन सके। ठीक है, तो प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज आज हम डिस्कस करेंगे कि एज अ एडवोकेट आप अपनी इंग्लिश को कैसे यहां पे इंप्रूव कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंग्लिश आना सिर्फ एक लैंग्वेज आने की बात नहीं है। आपका जो वकालत का करियर है, जो आपका लिटिगेशन का करियर है, उसका वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल टूल है। उसका रीजन क्या है? देखो, अगर आपको जजमेंट्स पढ़ने हैं तो आपको इंग्लिश आनी जरूरी है। आफ्टर ऑल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजमेंट्स इंग्लिश में होते हैं। इसके साथ साथ अगर आप ड्राफ्टिंग करना चाहते हैं, चाहे नोटिस हो, चाहे प्लेंट हो, चाहे कोई पिटीशन हो, चाहे PIL हो, चाहे आपका कोई रिटन स्टेटमेंट यहां पे हो, और अगर आप ड्राफ्टिंग हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पर्पज से कर रहे हैं तो अगेन आपको यहां पे इंग्लिश आनी जरूरी है। कोर्ट के सामने अगर आप आर्ग्यूमेंट करना चाहते हो, अपने क्लाइंट से बातचीत करना चाहते हो, या फिर एज अ लॉयर, एज अ एडवोकेट आप कहीं पे इंटरव्यू देने के लिए जाएं या कहीं पे पॉडकास्ट करने के लिए जाएं, किसी सेमिनार में जाएं, किसी कॉन्फ्रेंस में जाएं, हर जगह एज अ एडवोकेट आपको इंग्लिश बोलनी पड़ती है। और देखिए, मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कह रही हूं कि इंग्लिश सीखने का मतलब है कि आप शशि थरूर जैसी इंग्लिश बोलें, कि बहुत ज्यादा हैवी वर्ड, बहुत ज्यादा हैवी वोकैबुलरी का आपको इस्तेमाल करना है। इंग्लिश बोलने का मतलब यह है कि आपके अंदर से एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए, आपकी स्पीच में, आपके कम्युनिकेशन में एक क्लैरिटी रहनी चाहिए। बेशक आप सिंपल वर्ड्स का इस्तेमाल करें, बहुत ही सिंपल बेसिक इंग्लिश बोलें, लेकिन उसको बोलें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत ज्यादा क्लैरिटी के साथ, और आपका कम्युनिकेशन एकदम टू द पॉइंट होना चाहिए, जहां पे आप घुमा फिरा के बातों को नहीं कर रहे हैं। अब सबसे पहले हम यहां पे बात करते हैं कि जितने भी एडवोकेट्स से मैं कम अक्रॉस हुई हूं, एडवोकेट्स को बेसिकली इंग्लिश में क्या क्या दिक्कतें आती हैं। पहले तो वो इंग्लिश बोलने में डरते हैं, घबराते हैं, क्योंकि उनको लगता है शायद हमारा प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, शायद हमारी ग्रामर अच्छी नहीं है, शायद हम ठीक से बोल नहीं पाएंगे, हम बीच में अटकेंगे, हम बीच में रुकेंगे। राइट। दूसरा, यहाँ पे लीगल इंग्लिश में बात करना तो और भी ज्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि लीगल जो इंग्लिश होती है उसमें वर्ड्स ही अलग हो जाते हैं। एक्यूज करना, एक्विट करना, कॉन्विक्ट करना, एलेज करना, रिटेरिएट करना। राइट। तो एडवोकेट्स को जब ये लीगल वोकैबुलरी नहीं आती है तो लीगल इंग्लिश बोलने में उनको और ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। फिर हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, प्रोनाउंसिएशन नहीं आना,
इंग्लिश को, खास करके जजमेंट्स को ठीक तरीके से नहीं समझ पाना, और कोर्ट में कॉन्फिडेंस लैक करना कि जज के सामने आप आर्ग्यू कर पाए, जज के सामने आप अपना पॉइंट बोल पाए यहां पे इंग्लिश में। अब सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि अगर अभी तक आप ये अप्रोच फॉलो कर रहे हैं इंग्लिश सीखने के लिए कि आप यहाँ पे इंग्लिश के शब्दों का रट्टा मार रहे हैं, अक्सर लोगों से कहा जाता है कि इंग्लिश अगर सीखनी है तो ऐसे डेली के 5 वर्ड्स लर्न किया करो, है ना, अपनी इंग्लिश की वोकैबुलरी सुधारो, इंग्लिश की वोकैबुलरी के वर्ड्स बनाने, लिस्ट बनाने शुरू कर दो, आपकी इंग्लिश अपने आप सीख जाएगी, आपकी इंग्लिश जो है अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, इंग्लिश आपके लॉ कॉलेज का या आपके स्कूल का कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसको रट्टा मार के, जिसको याद के आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। इट्स अ लैंग्वेज, ठीक है, इट्स अ स्किल। और कोई भी लैंग्वेज या कोई भी स्किल कैसे बेटर होता है, जितना ज्यादा आप उसको यूज करते हैं, जितना ज्यादा आप उसको यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। तो इंग्लिश अपनी सुधारनी है, पहले तो एक चीज अपने दिमाग से निकाल दो कि याद नहीं करना है, रट्टा नहीं करना है, प्रैक्टिस करना है, बोलना है। और 4 चीजों पे आपको फोकस करना है: इंग्लिश सुनना, इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश बोलना और इंग्लिश राइट करना। ठीक है, ये 4 मंत्र हैं, ये 4 चीजें हैं जिन पे आप यहाँ पे फोकस करेंगे। अब एक एक करके मैं आपको यहाँ पे पॉइंट्स बताती हूं। देखिए, सबसे पहले तो आपको डेली का, दिन का 10 मिनट यहाँ पे निकालना है सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट पढ़ने के लिए। ठीक है, कैसे पढ़ोगे आप जजमेंट? देखो, आज के समय पे इंडिया में कई सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, चाहे बार एंड बेंच हो, चाहे लाइव लॉ हो, चाहे वर्डिक्टम हो, चाहे लॉ चक्र हो, चाहे लॉ एडवाइस हो, चाहे लेटेस्ट लॉज हो, और भी कई सारी होंगी, शायद मुझे उनका नाम भी नहीं पता होगा। उनमें से आप कोई भी एक वेबसाइट चूज कर लो, डेली उस वेबसाइट पे से कोई सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट उठा लो जो आपको पसंद का लगता है, जो आपकी फील्ड ऑफ प्रैक्टिस से रिलेटेड हो। वो चाहे फैमिली लॉ हो, चाहे क्रिमिनल लॉ हो, चाहे आर्बिट्रेशन हो, चाहे सिविल लॉ हो, चाहे बैंकिंग लॉ हो। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का वो एक जजमेंट पढ़ने में, मतलब डिटेल में जजमेंट नहीं पढ़ना है आपको, जो इन वेबसाइट्स पे समरी दी जाती है ना जजमेंट की, वो पढ़ना है आपको। और उसे पढ़ने में ज्यादा से ज्यादा आपको 10 मिनट का टाइम यहाँ पे लगने वाला है। तो आपको बेसिकली क्या करना है, आपको उस आर्टिकल को पढ़ के ये देखना है कि कैसे ये लोग सेंटेंस फ्रेम करते हैं, कैसे कैसे ये लोग लीगल वर्ड्स का यूज करते हैं, जैसे कहां पे एक्विटल वर्ड यूज किया गया है, कहां पे कन्विक्शन वर्ड यूज किया गया है, कहां पे एलिगेशन वर्ड यूज किया गया है, कहां पे रिटेरिएट वर्ड यूज किया गया है, इस तरीके से। और जो कोर्ट की लैंग्वेज होती है, मतलब जो जजमेंट लिखा है सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, वो किस लैंग्वेज का इस्तेमाल करके यहां पे रखा है। तो डेली आपको बस क्या करना है, सुप्रीम कोर्ट का ये एक जजमेंट पढ़ना है लीगल आर्टिकल के थ्रू। इसके 2 फायदे होंगे, आपकी इंग्लिश तो साथ में इंप्रूव हो ही रही है, साथ में आप सुप्रीम कोर्ट के रीसेंट जजमेंट से भी अपडेटेड रहोगे, आपका लीगल करंट अफेयर भी यहां पे क्या करता रहेगा, इंप्रूव करता रहेगा। तो इंग्लिश भी आपकी सुधरेगी, नए नए लीगल वर्ड्स के बारे में भी आपको पता चलेगा, और आपकी लीगल इंग्लिश भी यहां पे ठीक होती जाएगी। दूसरा, देखिए आपको यहां पे क्या करना है, एक लीगल वोकैबुलरी की नोटबुक मेंटेन करनी है। ये करने में अगेन आपके 5 से 10 मिनट लगेंगे। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, डेली बेसिकली आपको 5 ऐसे नए लीगल वर्ड निकालने हैं जिनके बारे में आप पहली बार पढ़ रहे हो या देख रहे हो। ठीक है, ये जो नोटबुक है आपकी, उसमें आपको ऐसे 4 कॉलम्स का एक टेबल बनाना है। जैसे यहां पे मैंने वर्ड यूज किया हुआ है एलिज, या फिर हम वर्ड यूज कर सकते हैं एलिगेशन। ठीक है, तो पहले आपको इसका इंग्लिश में मतलब लिखना है कि एलिज या एलिगेशन का मतलब क्या होता है, कोई दावा करना या किसी पे कोई क्लेम करना। उसके बाद आप इसको सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हो, तीसरा कॉलम हो जाएगा एग्जाम्पल का, और चौथा आपको इसका हिंदी मीनिंग यहां पे लिखना है कि एलिज का मतलब या एलिगेशन का मतलब क्या होता है, किसी पे आरोप लगाना, किसी पे कोई इल्जाम लगाना, उसको हम एलिज करना कहते हैं। अब देखिए कितनी सिंपल तरीके से आपने एक पूरे वर्ड का मतलब समझ लिया कि उसका इंग्लिश में क्या मतलब होता है, उसका हिंदी में क्या मतलब होता है। तो इस तरीके से एक नोटबुक लो, उसमें दिन के 5 वर्ड्स को यहां पे चूज करो, और उन 5 वर्ड्स को इस तरीके से 4 टेबल में बना के आप पढ़ो। तो डेली ऐसे 5 लीगल वर्ड्स आप लर्न करना है आपको, हर हफ्ते उसको रिवाइज करना है। तो बेसिकली जो आपकी लीगल वोकैबुलरी होती है, वो अपने आप धीरे धीरे देखोगे कि वो इंप्रूव होती चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको दिन का 15 मिनट यहां पे निकालना है। अब जैसे 10 मिनट मैंने आपके लीगल आर्टिकल में लगवा दिए, 5 मिनट मैंने ये लीगल वोकैबुलरी, 5 से 10 मिनट लीगल वोकैबुलरी में लगवा दिया। अब 15 मिनट जो है वो आपको इंग्लिश बोलने के लिए निकालना है। अब इंग्लिश कैसे बोली जाती है, देखो उस दिन आपने ये जो भी जजमेंट पढ़ा, जो भी लीगल आर्टिकल आपने पढ़ा, 15 मिनट निकाल के
उस जजमेंट को इमेजिन करो कि आपके सामने कोई पर्सन खड़ा है, चाहे तो आप मिरर के सामने, शीशे के सामने खड़े हो जाओ, 15 मिनट बोल के किसी को वो जजमेंट समझाने की कोशिश करो। अगर कोई रियल लाइफ पर्सन के सामने आप बोल सकते हैं तो और अच्छी बात है, वरना कोई ना मिले तो शीशे के सामने खड़े हो जाओ। शीशे के सामने खड़े होके 15 मिनट इंग्लिश में वो जो लीगल आर्टिकल या वो जजमेंट आपने पढ़ा है वो किसी को बताने की कोशिश करो। अगर ये आपको डिफिकल्ट लगता है तो और एक सिंपल चीज बता रही हूं, कोई भी उस दिन का डेली का करंट अफेयर उठा लो। जैसे मान लेते हैं कहीं पे दिल्ली में जो है कहीं पे आग लग गई, कुछ लोगों की डेथ हो गई, ठीक है, सीबीएसई का पेपर लीक हो गया, सीबीएसई का जो चेयरमैन है वो बदल दिया गया, ऐसे दिन की कोई भी करंट अफेयर की न्यूज उठा लो और उस पर 15 मिनट बोलने की कोशिश करो। उस न्यूज के बारे में, उस करंट अफेयर के बारे में जो भी कुछ तुमको पता है, ट्राई टॉकिंग ऑन इट फॉर 15 मिनट्स, कि अपनी भाषा में अपने तरीके से किसी को समझाओ कि मतलब उस क्या हुआ है, उस न्यूज में क्या एक्शन लिया गया है, सरकार ने अभी तक यहाँ पे क्या किया है। डू नॉट वरी अबाउट कि तुम गलती कर रहे हो, डू नॉट वरी अबाउट कि तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन गलत होगा, तुम गलत ग्रामर बोल रहे हो, तुम अटक रहे हो, स्टैमर कर रहे हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। धीरे धीरे बोलोगे, अपने आप फ्लुएंसी, अपने आप परफेक्शन यहां पे आपका आ जाएगा। एंड कमिंग टू द नेक्स्ट ट्रिक, और वो ये है जो मेरे लिए पर्सनली बहुत ज्यादा काम करी है, साथ ही मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी इस ट्रिक से बहुत ज्यादा मदद मिली है। देखो, मैं आपसे एक सिंपल सा प्रैक्टिकल सा सवाल पूछती हूं, आपकी जो भी मदर लैंग्वेज है, जो भी मदर टंग है आपकी, चाहे आप हिंदी बोलते हैं, गुजराती बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, आपको वो लैंग्वेज बोलनी कैसे आई? मुझे हिंदी बोलने कैसे आई, मुझे आपको मराठी बोलना कैसे आया, किसी को गुजराती बोलना कैसे आया? हमें किसी ने सिखाया तो है नहीं बचपन से ये सारी चीजें, लेकिन हम जिस घर में पले बड़े हैं वहां पे बचपन से हमने आसपास लोगों को वही भाषा बोलते हुए देखा है, तो सुन सुन के अपने आप हम भी वही भाषा बोलने लग गए। किसी ने हमको हिंदी बोलना तो सिखाया नहीं, या आपके घर में जो भी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है वो कोई हमको बोलना तो सिखाता नहीं है, सुन सुन के हम समझ जाते हैं। तो यही चीज आपको इंग्लिश पे भी अप्लाई करनी है। इंग्लिश मूवीज को देखिए, इंग्लिश टीवी शोज को देखिए जो अच्छे हों, जिनसे थोड़ा इंफॉर्मेशन वगैरह मिले, इवन कॉमेडी भी है तो भी अच्छा है। दिन के 30 मिनट आप निकाल सकते हो थोड़ा हंसने के लिए, थोड़ा रिलैक्स करने के लिए, ठीक है। लीगल पॉडकास्ट को सुनो, एडवोकेट्स के जो इंटरव्यूज आते हैं, या इवन बेस्ट अगर ये सारी चीजें आपको ना मिले, आप कोई भी इंग्लिश टीवी न्यूज चैनल लगा के बैठ जाओ, है ना। सीएन वाला जो है न्यूज चैनल है, इंडिया टुडे का है, और सुनने की उनको कोशिश करो, क्योंकि सुनने से भी आप देख पाओगे कि आपकी काफी ज्यादा जो है वो इंग्लिश यहाँ पे इंप्रूव होती है। और एक और चीज जो आपको यहाँ पे करनी है वो ये है कि जब आप कोई भी लीगल आर्टिकल पढ़ते हो, कोई भी जजमेंट वगैरह पढ़ते हो, जैसे मैंने आपको पहला स्टेप बताया कि डेली की एक लीगल न्यूज पढ़ा करो, उसे लिखने की कोशिश करो। जैसे मान लेते हैं आपने सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट पढ़ा जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने दो पार्टीज को आर्टिकल 142 की पावर का इस्तेमाल करते हुए तलाक दे दिया है। आपने पूरा जजमेंट पढ़ा, अब उस जजमेंट को एक पेज में उसकी समरी लिखने की कोशिश करो, अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में, कि तुम्हें उस जजमेंट को पढ़ के क्या समझ में आया, क्या उसमें फैक्ट्स थे, सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या इशू था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या एविडेंसेस को देखा है, और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट यहां पे दिया है। हो सके तो अपना ओपिनियन भी दो कि क्या तुम्हारे हिसाब से वो जजमेंट सही था, गलत था। तो ये एक डेली की प्रैक्टिस भी आपको यहां पे करनी है। और अगर आपको लगे कि मुझे कैसे पता चलेगा जो मैंने लिखा है वो सही है, वो गलत है, तो आजकल एआई का जमाना है, चैट जीपीटी का जमाना है। जो भी आपने लिखा है उसको चैट जीपीटी पे डाल के अपलोड कर दो। चैट जीपीटी को कहो कि भाई मुझे इसमें बताओ क्या गलतियां मैंने की है, क्या करेक्शन मैं कर सकता हूं। तो इससे भी यहां पे क्या होगा, आपकी राइटिंग स्किल यहां पे सुधरेगी, आपका जो डेली जो आपकी ड्राफ्टिंग स्किल्स हैं वो यहां पे काफी हद तक इंप्रूव हो जाएंगी। तो बेसिकली जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा था कि मुझे आपके दिन से मुझे 30 से 45 मिनट आपके चाहिए अगले एक महीने तक। अपने आप से एक वादा करो, अपने आप से एक प्रॉमिस करो कि ये सारी चीजें जो मैंने बताई हैं वो आप डेली करोगे अगले 30 डेज तक, राइट। एंड मैं गारंटी आपको कह रही हूं कि आपको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट अपने अंदर में दिखेगा, चाहे वो इंग्लिश बोलना हो, चाहे वो इंग्लिश लिखना हो, चाहे वो इंग्लिश यहां पे पढ़ना हो। मतलब एक नोटिसेबल इंप्रूवमेंट आप यहां पे देख पाओगे अगर आप दिन के इन सारी चीजों को 10-10 मिनट भी निकाल के देते हो तो, ठीक है। तो यहां पे बेसिकली इंग्लिश देखो, इंग्लिश को सुधारने का, इंग्लिश को इंप्रूव करने का सिंपल सा 4 वर्ड्स का फॉर्मूला होता है, जो अगर हम समराइज करें जो मैंने आपको बताया, इंग्लिश पढ़नी है, इंग्लिश सुननी है, इंग्लिश बोलनी है और इंग्लिश लिखनी है। वापस से मैं एक बात कहूंगी, परफेक्शन पे मत जाइए, ठीक है। हम इंग्लिश के टीचर नहीं है, ना हमें कोई इंग्लिश का पेपर यहां पे देना है। हमें सिर्फ अपनी इंग्लिश इतनी अच्छी करनी है कि हम अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए, हम जो हैं यहाँ पे कॉन्फिडेंटली जज के सामने बोल पाए,
और हम अच्छी तरीके से बस उसमें प्रैक्टिस कर पाए, राइट? तो आई होप ये सेशन आपको हेल्पफुल लगेगा अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए। बाकी अंत में वापस से मैं वही कहूंगी कि 9th ऑफ जून को जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के चैनल पे हमारे साथ जुड़ना मत भूलिएगा, जिसमें थ्योरी से प्रैक्टिस तक का सफर पीडब्ल्यू लीगल स्किल्स आपके लिए हम लेके आ रहे हैं यहाँ पे, जो कि एज अ यंग एडवोकेट आपके करियर में बहुत ज्यादा आपकी मदद करने वाला है। So thank you so much once again, students. Take care. All the best for your preparation. Bye bye.